ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 18 चैप्टर 11th वर्स। नहीं धे एक्चुअली 12th करना है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवतीत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। भगवान कह रहे हैं जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो इससे पहले भगवान त्याग की बात कर रहे थे। सो कृष्ण अब कह रहे हैं जो त्यागी नहीं है, यूं समझ लीजिए जो त्याग रजोगुण या तमोगुण में कर रहा है। जो रजोगुण तमोगुण में त्याग कर रहा है वो त्यागी नहीं है ना, उसको त्याग माना ही नहीं जाता। जो सतोगुण में त्याग कर रहा है उसको त्यागी माना जाता है। और सतोगुण में त्याग क्या था? सतोगुण में त्याग वो होता है जब व्यक्ति त्याग करता है बिना किसी आसक्ति के, वो अपने से आसक्त नहीं है और बिना किसी फल की आशा के नहीं, बिना किसी भय के। वही कह रहे हैं ना, बिना किसी भय के त्याग रहा है जो रजोगुण का त्याग है। और अज्ञान से त्यागना कुछ चीज जो तमोगुण का त्याग है। तो वो सब त्याग छोड़ के जो सतोगुण में त्याग करता है, भगवान कह रहे हैं कृष्ण सतोगुण का त्याग जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सो जब अगर कोई रजोगुण तमोगुण में त्याग करता है उसका त्याग नहीं है नहीं, तब उसका फल क्या होगा? और जो सतोगुण में त्याग कर रहा है उसका फल क्या है? यही कह रहे हैं ना भगवान। जो रजोगुण में त्याग करता है, कृष्णा कह रहे हैं जो त्यागी नहीं है उसके लिए 3 तरह के फल आया, कर्मों के फल आ जाएंगे उस पर, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, नहीं चाहते हुए भी कुछ फल आ जाएंगे, कुछ इच्छित फल आएंगे नहीं। जैसे वो मान लीजिए त्याग रहा है कुछ, जैसे मान लीजिए नहीं होते आपके ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं तो ये इनका भी त्याग होता है नहीं, ये त्यागते नहीं है, मतलब खाना त्याग देते हैं बॉडी फिट रखने के लिए, कम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम सैक्रिफाइस करते हैं। मैं क्यों कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए। भगवान के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो कौन सा त्याग हो गया? हाँ, वो रजोगुणी त्याग हो गया। और उसमें इच्छा है नहीं, इच्छा है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छित फल आ गया उसको, ठीक है अभी पतले हो गए और क्या हो गया, दैट्स ऑल। वो इस भय से त्याग रहा है ना खाने को कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फिगर खराब हो जाएगी, फिर मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो रजोगुणी त्याग यही तो है, भय से किसी चीज को त्यागना। सो चौपट हो गया। सो उससे कुछ इच्छित, उससे जो फल चाहता है वो मिल जाएगा। या अगर भक्ति में बात करें तो भक्ति का हमने क्या एग्जाम्पल दिया था? जो रजोगुणी त्याग का, भय से कुछ त्यागने का क्या एग्जाम्पल था? अनिष्ट न हो जाए। नहीं, सेवा का हमने त्याग कल ही तो एग्जाम्पल दिया है, कल ही तो एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जैसे भय से त्याग देते हैं। अभी प्रचार के या इतनी प्रॉब्लम से वृंदावन में बैठ जाओ, है नहीं? तो ये कैसा त्याग हो गया? रजोगुणी त्याग। भय से जो त्यागता है, वो जो कर्मों के कष्ट से त्यागता है सेवा को, वो रजोगुणी त्याग होता है। या जैसे हमने कल एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई एनीवे सो जैसे कोई मंगल आरती में नहीं उठ रहा
कि दर्द होगा सर में, टॉयलेट नहीं आएगी, डर डर के, तो वो त्याग क्या हो गया? उसको सेवा को उसने त्याग दिया। क्या हो गया त्याग? वो रजोगुनी त्याग हो गया। उसका अब उसका फल क्या होगा? तो उसमें फल आएंगे, कुछ इच्छित फल होगा, कुछ अनिच्छित फल होगा, कुछ मिश्रित फल होंगे। ऐसे फल आ जाएंगे। कर्मों के फल, कर्मों के फलों में वो फंस जाएगा और कर्म फल से मृत्यु के बाद, और ये कर्म फल मृत्यु के बाद उसको अगले जन्म में मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में उसको कर्म के फल मिल जाए, हो सकता है उसको अगले जन्म में मिलेंगे। मान लीजिए आपने मंगल आरती छोड़ दी डर से, यार शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, इस जन्म में आपको कुछ नहीं हुआ, आपने कहा बड़ा अच्छा है यार, मैं लेट भी उठता हूं, आराम से, हेल्थ भी अच्छी है, भक्ति भी चल रही है। तो क्या होगा? इस जन्म में तो शायद कुछ नहीं होगा, मगर अगले जन्म में आपको उस त्याग का फल, जो अपने त्यागा है ना, जो अपने बी प्रैक्टिकल सोच के, यही है ना, बी प्रैक्टिकल सोच के त्याग है, उससे आपको फल मिलेगा अगले जन्म में। फिर उसका अपराध लगेगा और उससे अनिष्ट मिश्रित फल मिल जाएंगे मृत्यु के बाद। और अब क्वेश्चन उठता है, एक अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया, भगवान ये कर्मों के फल लगते ही क्यों है किसी को? नहीं, क्यों लगते हैं कर्मों के फल? कर्मों के फल कैसे आते हैं? कैसे व्यक्ति कर्मों के फलों में फंस जाता है? उसके लिए भगवान ने अगला श्लोक बोला है, पंचैतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्मणाम। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है, अब तुम्हें मुझे सुनो। तो व्यक्ति कर्मों में क्यों फंस जाता है? जो व्यक्ति भगवान के लिए काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति भगवान के लिए त्याग नहीं करता, नहीं, जो भगवान की सेवा में त्याग नहीं करता, तो भगवान की सेवा के लिए हम त्यागते हैं अपनी नींद, अपनी भूख, अपना प्यास, अपना समय, सेवा के लिए त्याग रहे हैं ना। कोई भय से तो नहीं त्याग रहे, कोई बी प्रैक्टिकल बन के उल्टी फुल्टी बातें थोड़ा ना करते जा रहे हैं हम। तो जो भगवान के लिए त्यागता है, सतोगुण में त्याग करता है, वो कर्मों में नहीं फंसेगा। जो रजोगुण तमोगुण में त्याग कर रहा है, डर से सेवा छोड़ रहा है, डर से, सोसाइटी क्या कहेगी, मैं जब कर रहा हूँ सोसाइटी के लोग कहते नहीं, तो लोगों को तो माला पकड़ने में शर्म आती है, आती नहीं आती है? हम माला पकड़ के जब कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे भाई? तो ठीक है, हाँ, तो हम कैसे जब करेंगे? अपनी मशीन में टिक 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 टिक, राउंड्स तो हो गए, मगर आपने त्याग दिया ना प्रोसेस को, जो आचार्यों ने कहा था त्याग है ना, तो उसका वो त्याग कैसा हो गया? भय से त्याग है, रजोगुनी, उसका बुरा फल मिलेगा, देखना। और तमोगुनी त्याग क्या था? याद है आपको तमोगुनी त्याग क्या था? नींद के कारण, नियत कर्मों को छोड़ दिया। ये क्या था? यदि कोई मोहवश अपनी सेवा को छोड़ दे, उसको त्याग को तामसी कहते हैं। मोहवश मतलब अज्ञान के कारण जो सेवा को छोड़ता है, पागल होकर, उल्टे फुल्टे लॉजिक देकर, शास्त्रों से ही शायद, उसको तमोगुनी त्याग कहते हैं। ऐसे मैंने एग्जांपल बताया था, कल का एग्जांपल बताया था मैंने, भूल गए क्या आप लोग? मतलब क्या पॉइंट क्या है? तमोगुनी त्याग का एग्जांपल नहीं बताया था मैंने? भोजन बनाने का पूरा तो एक्सप्लेन किया है। तो वृंदावन में बैठे रहते हैं, शास्त्रों का उदाहरण देकर कि हम 64 माला कर रहे हैं और ये भगवान के लिए भोजन त्याग दिया, बनाना त्याग दिया, कुकिंग त्याग दिया, ये लॉजिक देके सन्यासी को, तो वो त्याग कैसा हो गया? तामसिक त्याग हो गया। भगवान के लिए खाना बनाना भी उसने सोच लिया वो नॉनसेंस है, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो सेवा है भगवान की, नहीं, तो तमोगुनी त्याग हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे त्याग से हम फंस जाते हैं, तो कैसे फंसते हैं उसको समझाने के लिए भगवान ने बताया। अब इस श्लोक बोल रहे हैं, हर सेवा करने में, हर काम करने में 5 कारण होते हैं। 13वें श्लोक में 5 कारण है। क्या कारण है? 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधेश्च पृथक चेष्टा दैवम च वैत्र पंचमम। कर्म का स्थान भी, काम करने का स्थान,
हर काम में 5 चीज है ना। एक तो स्थान हो गया जहाँ पे काम कर रहे हो, कर्ता जो कर रहा है काम, अब स्थान में घर भी आ गया, शरीर भी आ गया, शरीर में बैठ के काम कर रहे हैं ना। विभिन्न इंद्रियां जो इस्तेमाल कर रहे हो काम करने में, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, इच्छाएं, और 5वां क्या है? दैवम मतलब परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण होते हैं, समझ गए? हम कोई भी काम करते हैं उसको काम करने 5 कारण है, 5 कारण है। एक तो सिचुएशन फोर्स करती है, नहीं करती है? सिचुएशंस काफी फोर्स करती है, हम नहीं करना चाहते फिर भी फोर्स कर देती है, करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे? जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कहां से आएंगे? फोर्स होगा नहीं होगा सिचुएशन से। आपने शादी की नहीं और आपका जॉब करना पड़ेगा, पैसे को, पत्नी को कहां से संभालोगे, बच्चों को कहां से संभालोगे? तो इसलिए पहला कारण क्या हो गया? कर्म का स्थान में सिचुएशन भी आ जाता है। अधिष्ठानम जो शब्द है, अधिष्ठानम का मतलब होता है जहां रह रहे हो आप, है नहीं? स्थान, तो स्थान में केवल जगह नहीं है, सिचुएशन भी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो फोर्स करता है। आप जॉब में हो, बॉस को ले कुछ करना पड़ेगा आपको, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, क्या करोगे? सब स्थान हो गया। तो कर्म करने का वो हो गया ना, कारण हो गया ना एक, स्थान, सिचुएशन। दूसरा कारण है कर्ता, जो काम कर रहा है वो भी एक कारण है। ऑफ कोर्स वो तो कारण है, मैं काम कर रहा हूं तो काम करता मतलब जो उसकी भावना है, साइकोलॉजी है नहीं, तो वो भी एक कारण हो गया। अब जो गुस्से वाला आदमी है वो क्या करेगा? काम, गाली देगा ना। तो कर्ता मतलब उसकी मनोभावना, इमोशनल उसका बैगेज जो है। विभिन्न इंद्रियां भी कारण है काम करने की। काम कैसे कर रहे हैं? हाथ पांव से ही तो कर रहे हैं। अनेक प्रकार की इच्छाएं क्या है? काम क्यों कर रहे हो भाई? मुझे पैसे कमाना है। और 5वां क्या है? परमात्मा भी कारण है काम करने के, क्योंकि जो आप इच्छा करोगे उसको प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान। समझ गए? तो 5 कारण भगवान ने बताए। अब क्यों बता रहे हैं भगवान ने 5 कारण? अब इसके अगले श्लोक में आ गया, देख लो। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इन्हीं कैसे होता है और क्या होता है? अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। भगवान समझा रहे हैं यहां पर कि देखो, रजोगुण और तमोगुण में जो त्याग है वो कैसे हो रहा है? वो परमात्मा को डिलीट कर दिया आपने, ठीक है? अपने आप को कर्ता करके मान के कर रहे हो। नहीं, जैसे सेवा कर रहे हो आपने सेवा की और आपने प्रचार करना मुश्किल है, वृंदावन में बैठ जाओ, तो कौन सा त्याग हो गया? रजोगुनी। अब प्रॉब्लम क्या है? ऐसे त्याग से आप फंस जाओगे। ये एक कर्म हो गया ना, कर्म हो गया, आप बैठ गए वहां, इस त्याग से फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आपने इसमें किसको डिलीट कर दिया? परमात्मा को। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से चल रहा है नहीं? 5 कारण है ना, एक अपनी इच्छा हो गई और 5वां क्या हो गया? परमात्मा। आइडियली क्या करना चाहिए? हमें परमात्मा की इच्छा से चलना चाहिए। उसने 5th कारण छोड़ दिया, उसे 4 कारण देख रहा है। सिचुएशन, स्थान, कर्ता, इंद्रिय और इच्छा है अपनी। हाँ ठीक है, मैं काम कर लूंगा, बस हो गया, वो फंस गया। अगर 5वां कारण हमेशा याद रखोगे, परमात्मा 5वां कारण है कर्म के, परमात्मा प्रेरणा देते हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं परमात्मा का निर्देश अनुसार हमें चलना चाहिए। सारे कारणों का कारण भगवान है ना। परमात्मा के प्लान से चलोगे तो सबको सही रहेगा। परमात्मा के प्लान को तोड़ोगे, किसी की हेल्प नहीं आएगी, किसी की हेल्प नहीं आएगी। परमात्मा को छोड़ो, गुरु और वैष्णवों के प्लान को तोड़ोगे तो भी हेल्प नहीं आएगी। नहीं, हम आज यही बात कर रहे थे। ऐसे वो प्रहलाद बता रहे थे कि एक पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने एक्चुअली जब इंडिया आए थे तो आपको पता है गौड़िया मठ में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज थे नहीं? गौड़िया मठ में थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, प्रभुपाद के गुरु भाई,
प्रभुपाद ने इंडिया में बोला अपने डिसाइपल्स को कि भक्ति श्रीधर महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, मगर वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, वो प्रीचिंग नहीं कर पाए ना पूरे वर्ल्ड में। कह रहे थे वो कर सकते थे मगर कर नहीं पाए, मैंने कर दिया। बहुत इंटेलिजेंट भी थे। तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने सारे आदेश पालन किए थे अपने गुरु के, मगर एक आदेश नहीं किया था, उन्होंने डिफाई कर दिया एक। और वो क्या आदेश था कि प्रभुपाद ने बोला था कि मेरे जाने के बाद जीबीसी बनाना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने, कि मेरे बाद जाके क्या बनाना, जीबीसी। जीबीसी समझते हो ना? हाँ, मगर गवर्निंग बॉडी कमीशन, मतलब 4-5 लोगों को हेड बनाना, मगर भक्ति श्रीधर बनाने 4-5 लोगों को हेड नहीं बना के एक आचार्य चुना, उस फेवर में चले गए। भक्ति सिद्धांत ने मना किया था मत करना ऐसा, और उन्होंने डिफाई कर दिया, प्रभुपाद ने कहा इसलिए वो फेल हो गए। गुरु और वैष्णवों के आप अगर आपने 98 ऑर्डर्स मान लिए, 99 ऑर्डर्स मान लिए, एक भी ऑर्डर डिफाई कर दिया तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप सोच लोगे नहीं मैंने 99 तो फॉलो कर लिए, ठीक है, अब 99 फॉलो किया, एक का क्या हुआ? भगवान के केस में आप एक भी ऑर्डर नहीं डिफाई कर सकते। वो कौन है? वो भगवान है, वो लल्लू पंजू नहीं है कि हाँ ये ऑर्डर छोड़ देंगे ये कर लेंगे। एक भी चीज डिफाइन नहीं कर सकते। और हुआ एक्चुअली, हुआ नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के मिशन में इतनी हेल्प की नहीं की, मगर एक ऑर्डर डिफाई किया था। भगवान ने कहा था झूठ बोलो, बस एक। तो युधिष्ठिर महाराज कह सकते थे मैंने तो पूरे जीवन फॉलो किया भगवान, मतलब आप पूरे जीवन, और मैंने बस एक छोटी सी चीज मना की और उसके लिए मुझे नरक जाना पड़ रहा है। वेल, आप किससे डील कर रहे हो? भगवान से। इसलिए आपने, अगर आपने सोचा मैं सब कुछ कर रहा हूं बस मंगल आरती में नहीं उठूंगा, गॉन यू हैव टू सफर। उसका फल आएगा, उसका आप नहीं रोक सकते उसको। अब वो बात है कि अगर आप नए हो तो एक्सक्यूज है, नए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया है, जैसे आप लोग आए हो तो 1-2 माला कर रहे हो, 4 माला, उसमें माफ है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सारे रूल्स फॉलो कर लो। अभी किंडरगार्टन क्लास में हो ना, किंडरगार्टन में तो शैतानी भी होती है तो टीचर कुछ कहती नहीं, ठीक है चलो। मगर अगर आप 12th क्लास में शैतानी करने लगो तो क्या होगा? तो आफ्टर सम टाइम कृष्ण एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे ऑर्डर्स फॉलो किए जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि, मैं तो कह रहा था भगवान की बात है, भगवान और वैष्णव और गुरु एक ही बात होती है नहीं। और स्पेशली आचार्य, जो संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं, वर्तमान प्रभुपाद जो है जैसे हमारे लिए, उनके ऑर्डर्स आप डिफाई नहीं कर सकते। एक हर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि 5वां कारण हमेशा ध्यान रखो। जब भी कोई काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल आंसर है, जब भी कोई काम कर रहे हो हमेशा ध्यान रखो कि 5 कारण है। 5वां कारण क्या है? भगवान। अब भगवान के अपने प्लान्स हैं, अगर उस प्लान में आप अपने प्लान में लाओगे तो ठीक है, वरना तो आपका प्लान है तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉब्लम हम गड़बड़ तभी करते हैं जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवान अगले श्लोक में ये कह रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार यही है भगवान को भूल जाना। असली अहंकार है समझना कि मैं कौन, असली कारण कौन है? परमात्मा है। असली अहंकार ये है, ये समझना कि परमात्मा करता है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, इसलिए उनके निर्देश अनुसार चलना है मुझे। मिथ्या अहंकार ये है, झूठा अहंकार, कि मैं करता हूं और परमात्मा तो बस उपदृष्टा है, देखने वाले मुझे देखेंगे, मैं करूंगा। That's all. Enjoy the ride, watch the show. That's the point. So, आप मजे करो, भगवान देखो मैं क्या क्या लीला कर रहा हूँ आराम से बैठ के। क्या अच्छा मजा आएगा आपको भी। आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा इंसान दुनिया में। मैं ऐसी ऐसी चीज करके दिखाऊंगा, आप भी चकित हो जाओगे। मतलब प्रैक्टिकली आई है ऐसा। अगर अपनी लाइफ देखोगे, हमने ऐसे ऐसी चीजें की हैं, अब अभी सोच के खुद भी पागल हो जाओगे क्या क्या कर डाला था मैंने। सो उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार।
मतलब मैं एग्जांपल रियली में दे रहा हूँ। मतलब हम लोग मिथ्या अहंकार में हम समझते हैं कि हम बहुत सही अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इंजॉयबल कर रहे हैं, यही है ना, यही समझते हैं ना हम, तो कोई अच्छा हो रहा है। मगर भगवान कह रहे जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यस्य न अहंकृतो, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है। बंधी नहीं है मतलब बुद्धि रस्य न लिप्यते, बंधी नहीं है। बंधी कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बंधी? माया से। हाँ, अपने आप में बंधी हुई है ना हमारी बुद्धि, अपने प्लान में। इसकी बुद्धि अपने में बंधी नहीं हुई। मनुष्य को मारता हुआ अभी नहीं मारता। ये स्पेशली भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं। अर्जुन में युद्ध कर रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं भी अगर तुम मेरे निर्देश अनुसार काम कर रहे हो, मिथ्या अहंकार नहीं है, तो मेरे ऑर्डर पे मारो ना। मेरे ऑर्डर पे मारना नहीं मारना हो गया है, नहीं हो गया, नहीं हो गया, किलिंग थोड़े ना हुई। प्रभुपाद एग्जांपल नहीं दे रहे। अगर आप कमांडर के ऑर्डर पे फायर करोगे तो आपको सजा नहीं होगी। अगर अपने मन से पागल की तरह फायर कर दो सजा होगी, है नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे मिथ्या अहंकार पे मारता हुआ भी नहीं मारता। कहने का मतलब है मारना पाप है, पाप है नहीं पाप है, हिंसा तो पाप ही है। भगवान इसमें ये समझा रहे हैं कि अगर पाप भी मेरे निमित्त किया जाए तो वो पाप नहीं है। सिर्फ मारना मत लो, यहां पर मारना तो अर्जुन के लिए है, हम थोड़े ना मारते जा रहे हैं। हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका? हमारे लिए सिग्निफिकेंस है पाप का। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त पाप किया जाए वो पाप नहीं है, मुझे छोड़ के पुण्य किया जाए वो भी पाप है। ये समझ लो बस। अब मुझे छोड़ के पुण्य किया जाए वो भी पाप हो गया। हो गया नहीं हो गया? मेरे आदेशों को छोड़ के पुण्य किया जाए वो भी पाप है। इसलिए अगर मेरे आदेशों को छोड़ के वृंदावन में बैठे हो तो वो पाप है। प्रभुपाद नहीं बोला था। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो सारे लोग बोलते थे कि आप इतने बूढ़े हो गए, आप वृंदावन बैठ के भजन कीजिए, क्या आप दिल्ली विल्ली जाते रहते हो? मतलब कहाँ क्या कर रहे हो आप? मतलब भजन करने आए हो, क्या कर रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए वृंदावन में बैठना क्या है? माया है। माया मतलब पाप ही है, एक तरह से पाप है मेरे लिए बैठना। मेरे लिए तो दिल्ली जाना है भक्ति पुण्य, क्योंकि भक्ति संध्या का आदेश क्या था? प्रचार करो, बुक्स प्रिंटिंग। प्रभुपाद के लिए बुक्स प्रिंटिंग था। प्रभुपाद ने बोला अपने डिसाइपल से कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु का ऑर्डर्स फॉलो कर लिया। प्रभुपाद ने बोला मैंने बुक प्रिंटिंग की। और अपने डिसाइपल्स को एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, एक बार गोपाल कृष्ण महाराज से कुछ बात हो रही थी प्रभुपाद की, तो गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद हमारा मायापुर मंदिर बन रहा है, जूहू मंदिर बन रहा है और काफी मंदिर बन रहे हैं, तो प्रभुपाद आप बीबीटी है प्रभुपाद की बुक्स वाली, तो उसमें से थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए मंदिर के लिए, हम लोन ले लेंगे फिर वापस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बीबीटी के इंचार्ज मुझे पता नहीं कौन थे, आई थिंक अमेरिका में तमाल कृष्ण महाराज है। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है मैं लोन दे दूंगा, मगर प्रॉब्लम है टाइम पे वापस नहीं करते ये लोग, और फिर हमारी बुक प्रिंटिंग हैम्पर होगी। तो प्रभुपाद ने फिर लेटर लिखा। प्रभुपाद ने कहा मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि बुक प्रिंटिंग से पैसे मंदिर को नहीं जाएंगे, बस चाहे मंदिर बंद हो जाए, क्योंकि बुक प्रिंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद को क्या ऑर्डर था? बुक्स का। और प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैंने फॉलो किया ऑर्डर, इसलिए आज पूरे संसार में प्रभुपाद प्रीचिंग कर पा रहे नहीं। सो इसलिए हरि गुरु वैष्णव यू हैव टू फॉलो। भगवान यही बता रहे हैं, भगवान फॉलो का प्रिंसिपल बता रहे हैं। फॉलो करोगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं। आप भगवान के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, आप खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म, फिनिश हो गया, दैट्स ऑल। जहां आपने ऑर्डर तोड़ा वहां पे प्रॉब्लम हो गई। अब कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा मुश्किल श्लोक आ गया वैसे, 18वां श्लोक। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रिया कर्म करता, ये तीनों कर्म के संघटक हैं। कुछ समझ आया नहीं आया? या फ्रेंच है? क्या समझ आया बताना, क्या समझ आया किसी को? कुछ अगर थोड़ा भी समझ आया तो क्या आया समझ? क्या कहते हो? वैसे तात्पर्य में कुछ लिखा है प्रभुपाद ने, मगर क्या कह रहे हो आप बताओ? तीनों ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये भगवान के ही रूप है। रूप है? भगवान के ही
आदेश के लोग ज्ञानम ज्ञानम ये कहाँ लिखा है? नहीं, पॉइंट क्या कह रहे हैं भगवान? क्या कह रहे हैं? तो जो हाँ, जल्दी बोलो। सूक्ष्म रूप में जो एक्टिविटी हो रही है और जो एक्चुअल जो कर्म को क्रिया में कन्वर्ट कर रही है उनको ठीक है, मैं भी राइट, या यू गॉट द पॉइंट, मे बी ऑन द पॉइंट। हाँ, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, अब तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बीच में देखो लाइन में, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। दिखाई दे रहा है, नहीं देख रहे? जिसे प्रेरणा कहते हैं, और वह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है, जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब लाइन अब पढ़ो। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने की मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं। कोई भी काम करने से पहले मनुष्य 3 चीजें करता है। सोचता है, आइडिया आएगा ना, फिर उसको आइडिया को फील करेगा, अनुभव होगा नहीं होगा, और फिर फील करेगा, फिर उसको करने की, फिर सोचेगा मैं करूंगा। अच्छा, तीनों चीजें होती हैं कोई भी काम करने से पहले। कोई भी सेवा करने से पहले 3 चीजें होगी नहीं होंगी, है नहीं? तो अब आपने सोचा, आपने सोचा चलो यार मैं कल 20 माला करूंगा, सोच लिया, और फिर अनुभव किया, फिर आपने सोचा थोड़ा, फिर आपने फिर सोचते रहे पूरे दिन, तो आपको फील है कि यस मुझे करना है। संकल्प, अनुभव मतलब संकल्प आ गया, मैं करूंगा 20 माला। और फिर उसके बाद आप किसी फ्रेंड से मिले, तो उसने कहा मैं भी कर रहा हूं, तो आपने कहा अब तो करूंगा ही मैं, इच्छा आ गई, है नहीं? तीनों चीजें होती है नहीं? फिर आपने अगले दिन क्या किया, वो कर्म कर लिया। तो तीनों चीजें ही भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ये 3 चीजें। ज्ञान मतलब क्या है? सोचना, सेम प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्ञेयम मतलब लक्ष्य, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? ज्ञान का लक्ष्य। तो पहले सोचोगे, फिर सोचने के बाद आप लक्ष्य सेट कर लोगे। 20 माला करने सोचा, फिर उसके बाद 20 माला सेट कर ली लक्ष्य, तो उसको क्या कहेंगे? संकल्प, अनुभव करना। सो फिर अनुभव होता है नहीं होता? संकल्प आ गया, नहीं आ गया? और फिर परिज्ञाता। परिज्ञाता क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? जानने वाला। जानने वाला मतलब दिमाग खराब। इच्छा, जो हम है, इच्छा, परिज्ञाता। अब जानने वाला, अब मैंने जान लिया कि मैं 20 माला, सिर्फ सोचने के लेवल पे नहीं है, सिर्फ संकल्प के लेवल पे नहीं है, अब मैंने जान ही लिया कि मैं समझ लिया मैंने कि मैं करूंगा। इसलिए प्रभुपाद 3 चीजें लिख रहे हैं, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस, फिर उसके बाद कर्म होगा। अब ये तीनों चीजें करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहां पर? शास्त्र और गुरु की। ये प्रेरणा शास्त्र या गुरु के उपदेशों से मिलती है। शास्त्रों से तो आपको सोचने का मटेरियल मिलेगा कि भी कल एकादशी करनी है, 20 माला करनी है। प्रभुपाद कोई गुरु शास्त्री तो बोलेंगे, फिर गुरु से सुनोगे या भक्तों से सुनोगे तो संकल्प बनेगा, यस करना है। फिर जब सुनते रहोगे तो फिर आप उनसे प्रेरणा मिलेगी, यस हम भी कर रहे हैं, देखो आप भी करो। यही होती है ना शास्त्र गुरु से ही। और जब शास्त्र गुरु से प्रेरणा मिल जाएगी तो क्या होगा? तो फिर आप काम करना शुरू कर दोगे। और काम करने में 3 चीजें होंगी। एक करणम। करणम मतलब इंद्रियां, जपमाला हाथ से करोगे ना, और क्या? फिर कर्म। कर्म मतलब वो सेवा करने लगोगे। और कर्ता मतलब करने वाला, सेल्फ आप करोगे ना, अपने आप को भगवान का दास मान के वो काम हम पूरा करेंगे। तो भगवान वैसे ही बेसिकली ये क्यों बता रहे हैं? भगवान क्यों बता रहे हैं सर? पॉइंट क्या है इसका? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया भगवान? भगवान कहते चैंट एंड बी हैप्पी, बस। तो ये सब क्या है? ये सब क्यों जानने की जरूरत है? छोड़ो ये सब, क्या जानना है? खिचड़ी बनाओ, प्रसाद लेते हैं आराम से। तो अगर जानने की जरूरत नहीं होती तो भगवान बोलते हैं? उनको टाइम वेस्ट करने का शौक है क्या? सो भगवान ये बता रहे हैं, देखो हर
कर्म योग ज्ञान योग देखा था, नहीं सुना था? कर्म योग क्या था? भगवान की सेवा प्रैक्टिकल। ज्ञान योग क्या था? सेवा को समझना, है नहीं? अगर समझ के काम करोगे तो सही होगा। अगर कर्म और ज्ञान को मिला के आप काम करोगे, सेवा करोगे, तो ज्यादा प्रॉपर रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप काम कर रहे हो, प्रॉपर सोच नहीं रहे, प्रॉपर प्रेरणा ही नहीं मिल रही, और कर डाला आपने काम, तो उसका फल प्रॉपर नहीं आता। इसलिए भगवान कह रहे तीनों को मिला के चलो। कोई भी सेवा कर रहे हो तो उससे पहले ढंग से सोचो। तभी बता रहे हैं पहले सोचो भी क्या करने वाले हो, अपने मन से कर रहे हो या आदेश पे कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने मन से करने लगते हैं, नहीं करने नहीं लगते। अब ये आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक्चुअली इसकी शुरुआत आप ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, जेड पे जा सकते हो। कहने का मतलब है कि अपने मन से क्या कर रहे हो। मान लीजिए अपने मन से आपने अपने मन से आपने आप बाहर गए, आपको भूख लगी, आपने प्रसाद खाना लिया, अपने मन में ऑफर करके खा लिया। अगर करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई ये अलाउड है शास्त्रों में या नहीं है, नहीं? तो सोचो पहले ढंग से सोचो, शास्त्रों और गुरु के आधार पे सोचो। कोई भी सेवा करने से पहले ऐसे कम मत डालो। इसलिए प्रभुपाद शास्त्र गुरु का पॉइंट ला रहे नहीं ला रहे, सोचो। अब ये ए है, जेड क्या है कि आप बैठने से पहले भी सोच रहे हो कि शास्त्रों में क्या लिखा, मुझे कैसे बैठना है। वो आप नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि अगर वो करना शुरू कर दिया तो आप ना हिल पाओगे ना चल पाओगे। एक पैर रखोगे, अभी पैर कहाँ रखना है शास्त्रों में। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो जब खून में चला जाएगा तो फिर आप बैठोगे भी, चलोगे भी, बोलोगे भी, देखोगे भी, और सोच के कि शास्त्रों में क्या लिखा है, भी मंदिर में कैसे बैठना है, बेड पे कैसे बैठना है। वो सारी चीजें आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। चलना कैसे, बोलना कैसे है, जैसे शास्त्रों में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल तो लोगों को नहाते वक्त गाने वाने की आदत होती है, नहीं होती है? चिल्लाते रहते कुछ ना कुछ भी होता है, नहीं होता है? शास्त्रों में लेके नहाते वक्त बोलना नहीं जी, आप नहीं बोल सकते। उल्टी फुल्टी चीजें, मतलब भगवान का नाम ले सकते हो मगर यूजलेस चीजें नहीं बोल सकते आप। प्रसाद लेते वक्त नहीं बोल सकते, ये ऑर्डर है शास्त्रों का। भगवान के बारे में बहुत चर्चा कर सकते हो, वैसे पाप है वो। अब सोचना पड़ेगा नहीं। अब मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ये एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं क्योंकि हम सोचते नहीं इन बातों पे। ऐसा नहीं कि आप आज से करने लगो, ये हाँ यार मरवा दिया अब तो खाते वक्त भी सोचना है, टॉयलेट करते वक्त भी सोचना है, ब्रश करते वक्त भी सोचना है, क्या करना है, तो मर जाएंगे। तो हम तो सोच के आते से चैंटिंग करनी है मगर ये ओवर द इयर्स ट्रेनिंग होती है। पॉइंट ये कि सोचना शुरू करो, अभी बेसिक सोचना शुरू करो। भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, ये तो सोच लो क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद अनुभव करना। अनुभव मतलब मैंने क्या बताया कि सोचने के बाद अपना लक्ष्य सेट करो, गोल सेट करो कि मैं जो सेवा कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। ये भी होना चाहिए ना, क्यों कर रहा हूं मैं। ज्ञेयम, जानने योग्य, इस सेवा से क्या जानने योग्य है, क्यों कर रहा हूं मैं सेवा है। कभी कभी हम सेवा कर देते हैं नहीं, मगर हम सोचते नहीं। जैसे 16 माला कर रहे हो, क्यों कर रहे हो 16 माला, बताना। हमने तो कर ली, बस सोचा था कभी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं हम गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी का ऑर्डर है ना हमारे लिए। सो यू हैव टू थिंक, गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट नहीं करोगे तो गाड़ी चलती रहेगी, पता नहीं कहां जा रही है, प्रेम नहीं होगा कभी। अनुभव मतलब गोल ही होता है। अनुभव मतलब आप जो सोच रहे हो उसको अपने अनुभव में लिया है, मैं क्यों कर रहा हूं, या फीलिंग। और फिर उसके बाद परी आता। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि प्रेरणा भी चाहिए सेवा करने के लिए। कंटिन्यूस प्रेरणा चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर भक्तों का संग लेना पड़ेगा। अभी प्रेरणा कहां से मिलेगी मुझे, एंथुसियाज्म कहां से मिलता रहेगा। मैंने काम तो शुरू कर दिया, कहीं से तो एंथुसियाज्म होगा। तो तीनों फैक्टर डिसाइड करके रखो आप, वरना काम बीच में रुक जाएगा आपका। तो आपको देखना पड़ेगा कहां से मुझे एंथुसियाज्म मिलता रहेगा, उन लोगों में संग करो और काम मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने ये श्लोक बोला है, कर्म करने से पहले हैबिट बनाओ, ये तीनों चीजें सोचो। तो ऐसे चाणक्य पंडित ने नहीं कहा बोलने से पहले 3 बार बोला है, नहीं बोला है,
फिर बोलो। वो यही तीनों चीजें यही सोचनी है, 3 बार थोड़ा ना सोचना है कि मैं पान लूंगा पान लूंगा पान लूंगा पान लूंगा ले लूंगा ये 3 बार थोड़ा ना सोचना है। अब 3 बार ये सोचना है, पहले आइडिया सोचना है, फिर गोल सोचना है, और फिर प्रेरणा सोचने कहां से मिलेगी। इसको अगर आप मैनेजमेंट लैंग्वेज में बोलो तो क्या बोलोगे यहां पर कि आपकी हाँ आइडिया और फिर विजन, गोल एंड मोटिवेशन, यही बोलते हैं, नहीं बोलते मैनेजमेंट गुरुज। और ये प्रेरणा तो इन तीनों के थ्रू मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी प्रेरणा, यही नहीं ऐसा कुछ नहीं है वही आप देख लो, पढ़ लेना, मगर आइडिया यही है बस। समझे नहीं समझे? आइडिया विजन, गोल और मोटिवेशन। आपके विजन क्या है भाई, आप करना क्या चाहते हो, सोच क्या रहे हो, गोल क्या है, वो विजन कहाँ पहुंचेगी आपकी, और मोटिवेशन क्या। ये मैनेजमेंट गुरु यहीं से तो निकालते हैं, देख लो आप, यहीं से निकालते हैं सब। मैं आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब मगर वैसे निकालने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं इसका मतलब कुछ तो अंडरस्टैंडिंग करता होगा वो, मतलब आपको तो ये भी नहीं पता था, आप तो मिस ही कर देते, तो एटलीस्ट आपसे बेटर है वो आपको मगर इसमें खराब है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज कर रहा है, बट वो लोग भी सही रहते हैं, वो लोग भी अंडरस्टैंड करके फिर निकाल लेते हैं। आपकी क्लास में सुन भी तो वो ऐसे ही तो करते हैं, हमारी क्लास साधुओं के अटेंड करके फिर वहां से सोच सूझ के फिर वर्ड्स निकाल के करते हैं। बट यू कैन सी, मतलब यू कैन, इफ यू वांट टू गिव मैनेजमेंट क्लास यू कैन कोट कृष्णा यहाँ पर, विजन, गोल और मोटिवेशन। और नेक्स्ट क्या, कर्णम कर्म करते थी। इसको बताना जरा मैनेजमेंट में चेंज करके क्या करोगे, इसमें से भी निकाला है उन्होंने। कर्णम कर्म और करते थी, कारण कर्म और कर्ता, इसके भी टर्म्स होते हैं उनके, यू माइट बी नोइंग। कॉर्पोरेट वाले क्या कहते हैं, चलो ढूंढ के लाना, दीपक चौपड़ा की बुक पढ़ना, या कौन से होते हैं आजकल मैनेजमेंट गुरुज, वो लिया मैं, ऐसे कई होते हैं, तो वो यहीं से निकालते हैं सब लोग। शिव खेरा। सो एनीवे आगे बढ़ते हैं। ओके, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधम गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथा श्रीवण ताने अपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे न सुनो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। भगवान ने क्या बोला कि प्रकृति के 3 गुण है, नहीं। अब पॉइंट ये है कि ये जो हम सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंडर चल रही हैं? 3 गुणों के अंडर चल रही हैं। जो रजोगुनी आदमी है वो रजोगुनी टाइप का सोचेगा, तो तमोगुनी आदमी है वो तमोगुनी टाइप का सोचेगा, सतोगुनी आदमी है वो सतोगुनी टाइप का सोचेगा। भगवान एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। जो त्यागी तमोगुण में वो अलग तरीके से त्याग सोचेगा, रजोगुण में वो अलग तरीके से त्याग सोचेगा, सतोगुण का त्याग सोचेगा। इस तरह सोचते ना लोग, इसलिए भगवान कह रहे हैं 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। ज्ञान भी 3 तरह के हैं, कर्म भी 3 तरह के, और कर्ता भी 3 तरह के। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। भगवान क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? भगवान ये बता रहे हैं कि आप, हो सकता है आपने शुरू कर दिया एडवाइस, अब मैं सोचूंगा भी विजन, गोल और मोटिवेशन में बनाऊंगा, और आपने यहाँ पे लेक्चर छोड़ के भाग गए, तो क्या बन जाओगे? तो शिव खेरा बन जाओगे, बस यही बनोगे 100%। या मैं 3 गुणों की बात नहीं सुनी आपने, विजन, मोटिवेशन, गोल तो कर लिया, मगर आपने रजोगुण तमोगुण में कर लिया, तो सीधा शिव खेरा बन जाओगे। आपको करना था सतोगुण में, अपने इंटरेस्ट के लिए करना शुरू कर दो, है नहीं। इसलिए भगवान ने 3 चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मतलब ऑफ कोर्स तो रावण भी तो, उसमें भी तो विजन, गोल, मोटिवेशन होगी, तभी तो रावण था। कहां से कहां पहुंच गया वो, पूरे ब्रह्मांड को उसने कॉन्कर कर लिया। कुछ तो स्ट्रेटेजी बना के चलता होगा, मगर वो तमोगुण रजोगुण में कर रहा था, बस सतोगुण में नहीं कर रहा था। इसलिए भगवान 3 गुणों की बात कर रहे हैं, ये करो मगर सतोगुण में करो, रजोगुण तमोगुण में मत करो। और सतोगुण में करने का मतलब क्या है? अगर सारी बात की बात मैं पूछूं, सतोगुण में करने का मतलब क्या है?
शास्त्रों के और भगवान के अनुसार कार्य करो, वो सतोगुण में। शास्त्रों के अनुसार करो, ऑर्डर्स पे करो। ऑर्डर पे करना सतोगुण है, ऑर्डर को छोड़ के करना तमोगुण रजोगुण है। बस अगर सारी बात की बात ये समझ लो, बस ये सारा कंक्लूजन है। बस ऑर्डर पे करना सतोगुण क्यों है? ओबीडियंस है ना, हम बात कर रहे थे। जो क्लास में बच्चे मानते हैं बात, वो अच्छे बच्चे होते नहीं होते हैं। जो नहीं मानते वो गंदे होते हैं, यही होता है ना। जो मानते हैं वो अच्छे होते हैं, वो सतोगुण होते हैं, सतोगुणी वाले नहीं। जो जनरली जो टीचर की बात मानते हैं वो थोड़े संभले हुए बच्चे भी होते हैं, देखा है नहीं देखा है? जो टीचर की बात नहीं मानते वो जनरली लफंडा टाइप के होते हैं, होते नहीं होते हैं। रजोगुण तमोगुण वाले ही होते हैं। सो 3 गुणों की बात कर रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं, सबसे पहले ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं भगवत गीता का, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? सब आपने क्लास अटेंड कर ली भगवत गीता की, मगर आपको देखना पड़ेगा कि ये भगवत गीता के जो ज्ञान ले रहे हैं हम सतोगुण में ले, रजोगुण तमोगुण में ज्ञान नहीं ले। वरना सुनते रहोगे फिर भी उसका इफेक्ट, फिर आप कहोगे हमने तो पूरी क्लास सुनी, हमें तो इफेक्ट नहीं आया। तो ठीक है, भगवान कह रहे हैं 20वें श्लोक में, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। ये तो समझ आएगा ही नहीं, इसलिए अब तमोगुण रजोगुण वाला ज्ञान करके करने, क्योंकि सतोगुण ये समझना भी तो मुश्किल है। इसका मतलब क्या कोई बताएगा? बताओ मुझे इसका मतलब। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्ति सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक मानो। हर चीज को भगवान में देखना, हर चीज नहीं भगवान देखना। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्ति सारे जीव, अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हमें ज्ञान क्या है? सब अलग अलग है। मगर भगवान कह रहे हैं कि असली सात्विक ज्ञान है जब अलग अलग के पीछे आप क्या देखो? एक। भेद के पीछे क्या देख रहे हो? अभेद। सो इस भेद के पीछे एक क्या है? भगवान है नहीं? इस भेद के पीछे भगवान ही थे जो सबको प्रेरणा दे रहे हैं, अच्छा काम गंदा काम जो भी करने के लिए। तो वो भगवान को देख रहे हैं। जब हम रावण को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ठीक है चलो अंश, आप ये सोच सकते हो। और क्या सोचोगे? ये थोड़ा फिलोसफिकल आंसर हुआ। अगर थोड़ा अच्छा आंसर मांगू मैं, भक्ति में आंसर, तो क्या दोगे? अच्छा आंसर। अगर रावण को देखोगे तो क्या सोचोगे? भगवान ने रावण को यूज किया। नारद मुनि देखेंगे रावण को तो क्या बोलेंगे? सेवा करना। विजय। ठीक है, वो सब आंसर यहाँ पे नहीं चाहिए। सो नारद मुनि क्या बोलते हैं? नारद मुनि कहेंगे नारायण नारायण, राम की माया देखो, क्या चक्कर में घुमा दिया इसको। नहीं, राम की माया महान है, यही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? सो वो क्या देख रहे हैं उसमें? राम को देख रहे हैं, राम की माया देख रहे हैं। राम देख रहे हैं कि राम ने कैसे उसको घुमा दिया। नहीं, उसकी इच्छा थी ना रावण बनना, राम ने अरेंजमेंट करके उसको क्या बना दिया? रावण। वो खुद नहीं बना है रावण, खुद बन नहीं सकता, वो तो इच्छा कर रहा था, अरेंजमेंट भगवान ने कर दिया। सो डिवोटी इस तरह से हर चीज के पीछे राम को देखता है, कृष्ण को देखता है। भोगियों को देखता है तो कृष्ण की माया देखता है, भक्तों को देखता है तो कृष्ण की कृपा देखता है। इसलिए हर चीज के पीछे क्या देख रहा है? कृष्णा को देख रहा है। मगर देखने का ढंग थोड़ा अलग है, समझ रहे नहीं समझ रहे हो? इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था, ढंग अलग है। एक ही चीज देख रहा है कृष्णा को, मगर ढंग अलग है। वहां पे कृष्ण की माया देख रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण की कृपा देख रहे हैं। तो इस तरह से हर चीज के पीछे भगवान का रोल देख रहा है, भगवान का रोल देख रहा है। करने वाले कौन है? सब कृष्णा सुप्रीम प्लानर है, सबके लिए प्लानिंग कर रखी है उनकी इच्छा के हिसाब से। इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। रावण के लिए भी प्लानिंग थी कि रावण को रावण बना दूंगा, फिर ये भी प्लानिंग थी फिर मैं खुद आके उसको मार डालूंगा। सब प्लानिंग फिट थी भगवान की। सो समझे नहीं समझे? सो जो भेद के पीछे अभेद देखेगा वो सतोगुणी वाला ज्ञान है, वो ज्ञान है। सो कहने का मतलब है कि आप गीता सुन रहे हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप गीता सतोगुण में सुनोगे तो क्या करना है? तो क्या करोगे? हाँ, ये प्रैक्टिस करो
ये प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सुन के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका बेकार हो गया ज्ञान, बेकार हो गया। आपने क्या, आपने थ्योरी सुन लिया और क्या किया है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सतोगुणी ज्ञान है, प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शिव खेरा बन जाओगे। ये सुनना और प्रैक्टिस अलग होती है। सतोगुणी ज्ञान में प्रैक्टिस होती है, समझे, प्रैक्टिस होती। तो ये चीज प्रैक्टिस करनी है। जब ये चीज प्रैक्टिस और नॉलेज साथ में मिल जाएगी तब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कई लोग गीता भी पढ़ते हैं मगर ये प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं, कहीं स्कॉलर्स नहीं होते। ये अब आपने ये तो सुन लिया, अब बाहर संसार में जाओगे तो देखने की कोशिश करो कैसे भगवान दूसरों को घुमा रहे हैं, कैसे भगवान हर जगह काम कर रहे हैं, भगवान की प्लानिंग कैसे चल रही है हर जगह। ओके, प्रभुपाद भी कहते थे हमेशा, प्रभुपाद कहते थे, नहीं कहते थे, प्रभुपाद ही कहते थे कि हर चीज भगवान की शक्ति है नहीं, कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को। ओके, अब रजोगुणी वाला ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार को जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। काम खत्म हो गया। नहीं, शरीरों, विभिन्न शरीरों में क्या देख रहा है? विभिन्न चीजें शरीर देख रहा है, बस और कुछ नहीं है। अलग अलग भेद में भेद ही देख रहा है, ये अलग है, ये अलग अलग है। भगवान और आत्मा को भूल ही गया, कॉन्सेप्ट उड़ा ही दिया उसने। वो रजोगुणी वाला ज्ञान है नहीं। आपने गीता पूरी सुनी और फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की भगवान को देखने की। मंदिर में आए, मंदिर में हाँ ये छुल्लक है, ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचारी है, हाँ ठीक है, बकवास है, वो सही है, ठीक है, दैट्स ओके, बट ये नया है, ये ऐसे भी होता है ना, ये नया है, सीनियर है, ये नॉनसेंस है, वो अच्छा है। वेल, कोई ऊपर कोई नीचे, अल्टीमेटली व्यवहार हम अलग तरीके से करते हैं, मगर माइंड में होना चाहिए कि सब भगवान की कृपा से ही सब चल रहे हैं। भगवान की कृपा से ही सन्यासी है। अपने में उसकी वैल्यू जीरो है, एक्चुअली जीरो है। वो सन्यासी जीरो है, वो जीव आत्मा ही तो है। और एक नया भक्त है, वो भी नया भक्त किसकी कृपा से मंदिर में बैठा है? भगवान की कृपा से तो बैठा है, वो भी अपने में जीरो है। तो अल्टीमेटली दोनों ही तो जीरो है, मगर आपको नहीं पता था। आप सोच रहे थे वो सन्यासी है, ये नया है, तो नया भक्त गया सन्यासी का, अबे हट साइड में हो, क्यों आ गया बीच में? दोनों चीजें, मगर वो नया भी है बट ये भी सोच, मगर अल्टीमेटली एक हमें बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? छोटी पिक्चर देखोगे तो फंस जाओगे आप, वो फंस जाएंगे हम। अल्टीमेटली सब जीरो है। आप ऐसे नहीं करोगे ना तो एक की निंदा करोगे कि प्रशंसा करोगे, है नहीं? जो एडवांस डिवोटी है उनकी प्रशंसा करोगे, यार इतने अच्छे वक्त है। जो इतने एडवांस नहीं है, अरे यार तो क्या बकवास है। मगर ऐसा नहीं है, वो एडवांस डिवोटी एडवांस नहीं, एक्चुअली एडवांस वो नहीं है। वो भी क्या है? वो भी एक्चुअली जीरो ही है। उसको कौन उठाने वाला है? कृष्ण उठाने वाले है ना। हाँ ठीक है, वो एडवांस इसलिए क्योंकि उसने मेहनत की है, कृष्ण ने उसको उठाया है। अल्टीमेटली सभी जीरो है। भगवान की कृपा हटेगी तो स्कंद पुराण में श्लोक कोट कर रहे हैं तो मध्वाचार्य श्लोक कोट कर रहे हैं। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक कोट कर रहे हैं कि अगर कृष्ण की कृपा नहीं होगी शिव और ब्रह्मा पे, तो वो भी चंडाल बन जाएंगे, चंडाल तक पहुंच जाएंगे, वो चंडाल तक। ये कोटिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएंगे, वो चंडाल बन जाएंगे। यू कैन इमेजिन शिव ब्रह्मा। तो हम क्या हैं? वो भी आचार्य कह रहे हैं। तो हम तो जीरो हैं। इसलिए ये समझना चाहिए सब जीरो हैं। भगवान की कृपा से ऊपर है, भगवान की कृपा से ऊपर है, नीचे है, सब यही चल रहा है। कृष्णा ही सब प्लानिंग कर रहे हैं नहीं सबकी। तो कृष्णा को देखो और बस चलते रहो। अल्टीमेटली करना है, वरना रजोगुण में फंस जाओगे। विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोगों को देखोगे तो द्वेष और उसमें द्वेष में, निंदा में, प्रशंसा में ऐसे फंसे रहोगे आप, बस और कुछ नहीं है। जो भक्त मान लीजिए अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं ना क्या बकवास यार, ये क्या कर रहा है, भगाओ इसको। ऐसा नहीं देखना चाहिए हमें। ठीक है आप एक्शन ले सकते हो, बट आपको क्या देखना चाहिए? अगर कोई गलत काम कर रहा है डिवोटी मंदिर में बैठ के, क्या सोचना चाहिए? भगवान की कृपा से नहीं हो रहा गलत काम हो रहा है, भगवान की माया ही करा रही है इसको। मगर ये बेचारा भगवान की माया में फंस गया है, उसकी इच्छा थी। हाँ
भगवान थोड़ी फंस गया। इच्छा होती है तो भगवान अच्छी जगह होते हैं। आपको इच्छा हो गई तो फंस गया। उसको लाइट तो दे रहे हैं बस। तो अगर मगर 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 ये है कि भगवान इच्छा थी इसलिए फंस गया, मगर क्योंकि भक्ति में था ना, तो भगवान ने जानबूझ के उसको फंसाया कि जिससे वो समझ जाए कि उसकी इच्छा गलत है। जो ऑर्डिनरी आदमियों पे माया अलग तरीके से भगवान करते हैं, भक्तों पे अलग तरीके से करते हैं। ऑर्डिनरी आदमियों पे तो माया कर रहे हैं उसको पनिशमेंट देने के लिए, भक्तों पे माया कर रहे हैं उसको समझाने के लिए, इसको अकल आ जाएगी, समझे, सिखाने के लिए। तो ये सोचना चाहिए कि देखो इसने गलती कर दी, फंस गया अपनी, इसकी इच्छा गलत हो गई, पता नहीं क्या किया इसने, अब इसको दुख मिल रहा है, पनिशमेंट हो रही है। तो खैर पॉइंट ये है कि भगवान इसके बारे में सोच रहे नहीं सोच रहे, ये तो हो गया। ये भक्तों के बारे में तो सब भगवान ही मैनेज करते हैं, भगवान सोच रहे हैं, भगवान किसी तरह इसको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो भगवान को करेक्ट करने दो। प्रभु जी हरे कृष्णा, भगवान आपको करेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, दूर रहो मगर उससे। अब ये नहीं कह सकते कि भगवान तुम्हें करेक्ट कर रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ, दैट्स व्यवहारिक, बट ठीक है, दैट्स ओके, करेक्ट कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी बात है, नहीं है हमारे बारे में तो नहीं सोच रहे, सो फॉर्चुनेट है, नहीं है, एक तरह से तो है फॉर्चुनेट। सो इस तरह से आपको देखना आना चाहिए भगवान को हर जगह, वरना रजोगुनी ज्ञान में आ जाओगे आप। तो अगर नहीं देखोगे ऐसे तो भगवत्ता भूल जाओगे अगर आप ऐसे करने लगोगे तो सब खत्म हो जाएगी होगी तो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य, 22वां श्लोक, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, तमोगुनी ज्ञान है, पशुओं के ज्ञान तथा खाने पीने सोने रक्षा करने, वही पशुओं का ज्ञान, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे बस करते रहना। भोगियों का ज्ञान क्या है? सारा तामसी ज्ञान है नहीं? और तो भक्तों में भी तामसी ज्ञान हो जाता है, नहीं? बिना कुछ समझे बिना कुछ मानकर सत्य को जाने बिना अपने मन से बस अपने मन से चलते रहते हैं। होता है नहीं होता है? भक्ति मतलब कई लोग मंदिर नहीं आते, अपने मन से पूजा नहीं करते रहते, कर तो रहे हैं भक्ति कुछ, मगर वो तमोगुनी ज्ञान है नहीं? सो हम भी भक्ति में आते हैं, हम भी कभी कभी अपने मन से करना शुरू कर देते हैं कुछ भी, जैसे आप कर रहे, कह नहीं रहे थे इस्कॉन में चल रहा है स्टोन पहन लो, होता है नहीं होता है? बहुत चल रहा है इस्कॉन में, ये देखो भैया, हाँ ठीक है कृष्णा तो है मगर हाँ और सत्य भी है और ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके सेवा ही तो बढ़ेगी अच्छी। तो वो पत्थर पहन के आप अच्छी कर लो और सेवा बढ़ा लो। अब आपको सही लग रहा है, वो लॉजिक सही है, मगर वो लॉजिक कहां से आया है? तमोगुण से आया है, क्योंकि आचार्य और शास्त्र और साधु क्या कह रहे हैं ये तो देख लो। तो कि उन्होंने तो नहीं पत्थर पहने थे। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले तो वही होते जो पत्थर पहन लेते, पूरी 10 उंगलियों में लगा लेते, और क्या होता। वे अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अगर हमें अनुकूल लग रहा है, अगर हमें प्रिंसिपल समझ आ रहा है, वो तो परमहंस है, दुनिया के सारे पत्थर लगा लेते वो तो सबसे पहले काम करते। बस सारी प्रॉब्लम खत्म होगी, भगवान की सेवा होगी। उन्होंने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? ना प्रभुपाद ने कभी मेंशन किया, ना भक्ति संत ने, किसी ने मेंशन नहीं किया। सो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है कि पत्थर वत्थर पहनने से क्या होगा, हो सकता है प्रॉब्लम सही हो जाए, मगर फेथ चौपट हो जाएगा, घटिया पत्थर पे चला जाएगा। प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए, आपको लगेगा भी मेरी सर्विस हो गई, मगर फेथ आपको उस पत्थर पे आ गया। और भक्ति मतलब फेथ ही तो है, और क्या है? श्रद्धा पे आपने चोट मार दी तो क्या किया? तो ये ज्ञान क्या हो गया? तमोगुणी हो गया। सब कुछ फिट हो गया, सब कुछ हो भी गया, और आपका लॉजिक ज्ञान भी सही हो गया, मगर कैसा हो गया? तमोगुणी। तमोगुणी ज्ञान का फल क्या होता है? प्रमाद, पागलपन, निद्रा, आलस्य, पागलपन हो जाएगा। आप पूरे घुस जाओगे पत्थरों में, ये होगा। फिर हर एक को एडवाइस करने लगोगे, चलता रहेगा। और फिर 10 में पत्थर लगा के आराम से सो गए। अब सेवा हो रही है, वो नहीं हो जाता, शकाल नहीं था
पत्थर मोगैम्बो पत्थर लगा सही मोगैम्बो बन जाओगे आप इस्कॉन के। ऐसा भी होता है, यहाँ पे बड़े घूम रहे हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने फेथ को तोड़ा है ना, श्रद्धा को तोड़ने वाले को अपराध लगेगा। श्रद्धा को आपने चोट पहुंचाई है ना, भक्ति श्रद्धा ही तो है, और क्या है? श्रद्धा राधा रानी का ही तो स्वरूप है। आपने राधा रानी को चोट पहुंचाई है तो कृष्णा आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर एक दिन देखना। राधा रानी को कैसे आपने चोट पहुंचा दी? सो यू हैव टू सी क्या कर रहे हो आप। अल्टीमेटली आपको ये भी जानना पड़ेगा श्रद्धा कौन है, राधा है, तब समझ आएगा कि क्या कर रहे हो आप एक्चुअली। तो तमोगुण नहीं आना, वो समझ ही नहीं आ रहा, करते जा रहे हो बस, कुछ पता ही नहीं, किसी से कुछ सुन ही नहीं रहा, और लॉजिक भी सही लग रहा है नहीं? ओके, सो लेट्स स्टॉप। अब भगवान कल बोलेंगे, कल मतलब कल बोलेंगे मतलब आज ही मतलब कल हम डिस्कस करेंगे कि कार्य भी 3 प्रकार के हैं और कर्म भी 3 प्रकार के हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ करता कार्य भी 3 प्रकार के करता। कल डिस्कस करेंगे हम। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप।